Now, Shrirang Barne. उपाध्यक्ष महोदय जी, माध्यम और सुलभ संशोधन विधेयक 2015 के समर्थन में मैं खड़ा हूं। उपाध्यक्ष महोदय में हालांकि मध्यस्थता और विवाद निस्तारण का तेज और सस्ता विकल्प माना जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि यह तरीका निहायत महंगा और समय खपाऊ है। यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक सुनवाई में के दौरान कही है। कहा है कि इसी प्रक्रिया को निर्बाध रूप से अदालत में चुनौती दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मध्यस्थता और सुलभ अधिनियम के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इस पूरे क्षेत्र को ही इस विषय पर अधिवक्ताओं के लिए जोरदार बना देते हैं। 1996 का यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून अथवा UNCITRL के अनुकरण के बनाया गया है। अगर हम उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के दिए गए फैसलों को देखें तो यह मामला अब गहरी कानून व्यवस्था का रूप ले चुका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें विवाद की शुरुआत सन 1995 के आसपास हुई, जबकि फैसला सन 2005 में सुनाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के पीठ के समक्ष पहली चुनौती का निस्तारण वर्ष 2006 में हुआ और इसी न्यायालय के समक्ष अपील का निस्तारण 2012 में हुआ। इसके उपरांत भी ऐसा नहीं लगता है कि यह मामले यहीं पर खत्म हो जाते हैं, बल्कि गलतियों में सुधार के लिए समीक्षा याचिका और उपचारात्मक याचिका के रूप में अलग अलग तरह से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है। यह अधिनियम धारा अनुच्छेद के तहत अपील की गुंजाइश को सीमित करता है। बहरहाल उस शाब्दिक प्रावधान में अपीलों के लिए कोई चुनौती नहीं पेश की और एसोसिएटेड बिल्डर मामले के दिए फैसले के में कम से कम 20 नजरों का उल्लेख है। किसी भी मामले में दिए गए फैसले को तब चुनौती दी जाती है जबकि भारतीय कानून अथवा देश हित या फिर न्याय और नैतिकता का के प्रतिकूल हो। ये लचीले वाक्य है और उनको विभिन्न मामलों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अदालती हस्तक्षेप की रोक के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता के मामले में हर साल बड़ी संख्या में सुनवाई करता है और फैसले ही सुनाता है। उच्च न्यायालय के पास अपनी समस्या है। मध्यस्थों की नियुक्ति ही पहला और सबसे विवादास्पद मामला है। अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के एक लंबे फैसले की हिचकिचाहट के बाद वापस लेना पड़ता है, क्योंकि न्यायाधीशों ने कुछ तथ्यों की अनदेखी कर दी थी। उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि अनुबंध में मध्यस्थता का प्रावधान है अथवा नहीं। यहाँ तक कि सर्वोच्च मसौदेदार भी गलतियां करने के बीच बच नहीं बचता। एक और मुद्दा जिस पर बार बार असमयता पैदा होती है वो ये है कि मध्यस्थता पचाट और क्षेत्राधिकार क्या है हो। कुछ अन्य मसले जो अदालती आदेश तक मध्यस्थता के मसले को ठिकराए रखते हैं। ये मध्यस्थता का आचरण अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में प्रकाशित कानून और विदेशी मामलों के दिए गए फैसलों का प्रवर्तन है। यदि उपाध्यक्ष महोदय, विधि आयोग ने अपने 246वीं रिपोर्ट का जिसका संबंध मसौदा कानून में संशोधन से है ने कई सुझाव दिए हैं। इसके तयशुदा शुल्क ढांचा भी शामिल है। यह सिफारिश
इसलिए की गई है कि ताकि मध्यस्थता के बढ़ते खर्च को सीमित किया जा सके। आदर्श शुल्क का प्रस्तावित ढांचा उतना भी ही अव्यावहारिक होगा जितना ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के लिए प्रस्तावित सन 1996 के अधिनियम में सुधार के 100 से अधिक प्रस्तावित लंबित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अपने ध्यान में लाता हूं। देश के विभिन्न अदालतों में लगभग 3 करोड़ से अधिक केस सुनवाई के लिए पेंडिंग पड़ी है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। महोदय, जिला अदालतों में 2 करोड़ 52,000 से अधिक एक ही मिनट में 52,000 से अधिक केस पेंडिंग है, जिसमें 10.40% केस 10 साल के अधिक और 18.2% केस 5 से 10 साल अधिक के बीच पेंडिंग पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 लाख से अधिक केस देश के उच्च न्यायालय में पेंडित है। लगभग 58,906 से अधिक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे कि 56 साल हुए महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी कानून को सुधारने का प्रयास किया जा चुका है। विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट पर अधिनियम यह कोशिश इसलिए विफल रही है क्योंकि राज्यसभा ने 2003 में संशोधन पारित किया था, लेकिन स्थायी समिति विधेयक में सुधार करना चाहती थी, लेकिन वो स्वतः समाप्त हो गई। अब यह और मौका जिसके माध्यम से विश्वास बहाल किया जा सकता है। मैं अंत में सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।